हरिओम। ध्यान के सूत्र में सबसे पहली बात शौच की होती है और शौच के बाद में प्राणों की बात होती है, क्योंकि प्राण ही स्पष्ट होते जाते हैं आपके शौच के बाद पे। तो पहले हम सांसों के माध्यम से अगर देखते हैं तो सांस जहाँ तक आती है और जहाँ से वापस होती है उस छोर को हम प्राण तल मान लेते हैं ध्यान में, और उसी जगह पे हम ध्यान को घटित करने लगते हैं। उसी जगह अपनी चेतना को एकाग्र करना है, और यही सूत्र है, दूसरा सूत्र है ध्यान का। योग के माध्यम से यही सूत्र है दूसरा। जैसे सांस आ रही है और जहाँ से सांस वापस जा रही है, ये स्पष्टीकरण तब होगा जब आपका शरीर पहले पूरी तरह से हल्का होगा और उसके अंदर में किसी भी तरीके का कार्य शेष न रह जाए। जैसे ज़्यादा अगर भोजन किया हुआ है तो ये इसका अनुभव बहुत होगा, लेकिन बहुत कम होगा। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट की है या आलस की हुई है तब भी इसका अनुभव करना मुश्किल है। तो अगर आप शौच को अच्छी तरह से घटित करते हैं अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में, तो आपका ध्यान बहुत आसानी से और बहुत स्पष्ट रूप से लगता है। जैसे सांस आ रही है और सांस जहाँ से वापस हो रही है उस तल पे आपको एकाग्रता घटित करनी है, अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करके देखना है सांसों को। थोड़े देर के बाद में ऐसा भी होता है कई साधकों को कि उनका ध्यान वहाँ से हट जाता है, लेकिन अगर उस अवस्था पे आपको अगर विचार आ रहे हैं फिर तो आपका ध्यान हटा हुआ है। अगर आपके विचार भी नहीं है और अगर आपकी चेतना भी सांसों का अनुभव नहीं कर पा रही है तो समझ जाना कि ध्यान धीरे धीरे घटित हो रहा है। इस तरह पे ध्यान करने का मतलब होता है कि जो आपका मन है वो आंतरिक रूप से चीज़ों को पकड़ने लगेगा। अभी आपका मन बाहरी इंद्रियों को देखने के उनके उपयोग से, उनके भोग से चलता है, और जैसे ही आप प्राण तल में एकाग्र होने लगते हैं और जहाँ से आपकी सांस वापस होती है या जिस तल तक आपकी सांस जाती है उस तल पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ एकाग्रचित्त रहना है। जितना साधक एकाग्रचित्त रहता है उतना ही उसका ध्यान धीरे धीरे घटित होने लगता है और मन आंतरिक रूपों से देखने लगता है। मन जो होता है वो बाहर की ओर से धीरे धीरे करके अंदर की ओर लगने लगता है, और वो आनंद की जो प्राप्ति होती है वो अंदर लेने लगता है, क्योंकि आनंद और उपलब्धियां और सेटिस्फैक्शन वो आपके शरीर के अंदर है, ना कि वो बाहर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जहाँ से उत्पत्ति हुई है कामनाओं की, आपकी पूर्ति भी वहीं से होगी। तो जैसे ही आप प्राण तल पे स्थिरता बनाने लगते हैं, पहले कुछ दिन तो नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने शौच को घटित किया है अपनी दिनचर्या में, अपने शरीर में, और उसके बाद में एकाग्रचित हो रहे हैं, सांसों को लेके प्राण तल पे एकाग्र हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका मन बाहर की चीज़ों से अंदर होने लगता है। और अंदर होगा, उसके साथ में बहुत सारे लक्षण भी आएंगे। जैसे आपको ध्यान के समय में आपको नींद आ सकती है, या ध्यान के समय में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा देर आराम कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको नींद आती है तो आप सो जाएं, लेकिन आप उस तल को अनुभव करें आंतरिक रूप से। वहाँ के जितने भी अनुभव होंगे वो आँखों के जैसे नहीं होंगे। जैसे आँख आपकी देखती है ऐसा कोई भी अनुभव नहीं होगा। ऐसा कोई भी अनुभव आपको आंतरिक तल पे नहीं होता है जो आपके जीवन में आपको दिखता है। जैसे जीवन में आपको जैसे किसी चीज़ का स्वाद है, किसी चीज़ की उत्पत्ति है, किसी भी चीज़ का सुख है, उससे बिल्कुल भिन्न होता है अंदर की एकाग्रता में जो सुख मिलता है वो बिल्कुल अलग होता है। नींद आ सकती है आपको और आप शांति का अनुभव करेंगे आंतरिक तल पे। पहले शांति का अनुभव करेंगे, अकेले
जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको ऐसा मन करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहूं या ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहूं। इस पे और बहुत सारी चीज़ें बताने की हैं, लेकिन बताने से स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा आपको, करने से आपको स्पष्टीकरण मिलेगा। तो प्राणतल पे आप एकाग्र, पहले सोच को घटित करिए, फिर आप अपने प्राणतल में एकाग्रता घटित करना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे आपका मन उस तल पे लगता जाएगा और उसके आंतरिक रूप के अनुभव आपके स्पष्ट और आपके समक्ष आएंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।